आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा हिंदी का टर्म सेकंड एग्ज़ाम क्लास 9th के बारे में। सैम्पल पेपर की पूरी चर्चा करेंगे। सैम्पल पेपर का आपको एक पैटर्न बताया जाएगा, किस तरह से आपका फाइनल एग्ज़ाम हिंदी में आ सकता है। तो ये देखिए डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो कि CBSE ने तैयार किया हुआ है। लघु स्तरीय प्रश्न एक, पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक। कितने प्रश्न आएंगे खंड क में और कितने मार्क्स के होंगे। रचनात्मक लेखन में अनुच्छेद, पत्र लेखन, संदेश लेखन, संवाद लेखन, नारा लेखन। तो इस तरह से आएगा। पूरा 40 मार्क्स का होगा आपका। 40 मार्क्स का टर्म 1 में हो चुका है और 40 मार्क्स का अब ये फाइनल में होगा। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न है। अब आगे देखते हैं अब हम सैम्पल पेपर देखते हैं। खंड क में है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मध्यम वर्गीय लोग अपने अतिथियों का स्वागत अपनी सीमा से बढ़ चढ़कर क्यों करते हैं। धर्म की आड़ इस पाठ के आधार पर कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। मंदिर में सुखिया के पिता के साथ कौन सा घटना घटी थी। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने समाज की किस विसंगति पर कटाक्ष किया है। तीसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। दिए जल उठे पाठ के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। दूसरा है, दोनों भाइयों ने मिलकर कुएं में नीचे उतरने की क्या युक्ति अपनाई। लेखिका महादेवी वर्मा गिल्लू को अत्यधिक स्नेह करने के बावजूद लिफाफे में बंद क्यों कर देती थी। खंड ख लेखन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों के में अनुच्छेद लिखिए। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, संकेत बिंदु हैं कब, कहाँ, अनुभव, विशेष बात। अगला है, मेरा प्रिय खिलाड़ी, संकेत बिंदु है कौन, प्रिय होने के कारण, विशेषता। तीसरा है, मेरा शहर, संकेत बिंदु दिए गए हैं कौन सा, विशेषता, हमारा कर्तव्य। पत्र लेखन है, अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। अथवा में अपने छोटे भाई को अध्ययनशील होने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। छठा है प्रश्न, शतरंज में स्वर्ण पदक जीतने पर मित्र को संदेश। अथवा में पूछा गया, दिवाली त्योहार के अवसर पर परिवार को शुभकामनाएं देते हुए संदेश। तैराकी में स्वर्ण पदक जीतने पर अपनी बहन को बधाई देते हुए संदेश। अथवा सहपाठियों को बाल दिवस 14 नवंबर पर शुभकामना देते हुए संदेश। सातवां क्वेश्चन है, दुनिया में भुखमरी और कुपोषण विषय पर अपने मित्र के साथ संवाद लिखिए। अथवा भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार पर दो मित्रों में संवाद लिखिए। प्रदूषण की गहरी समस्या विषय पर अपने मित्र से संवाद कीजिए। अथवा में किसी सहपाठी की शिकायत कर रहे छात्र और कक्षा अध्यापिका का संवाद लिखिए। निम्नलिखित दिए गए किन्हीं दो विषयों पर नारा लेखन कीजिए। कोरोना महामारी अथवा शिक्षा का महत्व। नेत्रदान संबंधी नारा लेखन अथवा पर्यावरण सुरक्षा पर नारा लेखन। अब ये है उत्तरमाला। तो पहले की देखिए, मध्यम वर्ग में दिखावा अधिक छाया हुआ है, इसलिए वह लोग अपनी अतिथियों का स्वागत सत्कार अपने सामर्थ्य से बढ़ चढ़कर करते हैं, चाहे ऐसा करने में उनका बजट क्यों न बिगड़ जाए, परंतु वह आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। ख देखिए, यदि किसी धर्म के मानने वाले जबरदस्ती दूसरों के धर्म में टांग अड़ाएं, बाधा पहुंचाएं, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश के स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए, दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक समझा जाए। अगला है, इस मंदिर में सुखिया के पिता के साथ वह घटना घटित हुई कि मंदिर से
प्रसाद लेकर लौटने के बाद सुखिया के पिता को लोगों द्वारा पहचान लिया गया कि वह अछूत है। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा तथा जेल पहुंचा दिया। अगला दूसरा, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले समय में मनुष्य को सदाचार व शुद्ध आचरण के आधार पर ही जीना होगा। अपने लाभ को त्याग कर सर्वजन की भलाई को सर्वोच्च मानना होगा और यदि आचरण पवित्र नहीं होगा तो व्रत पूजा रोजे नमाज व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए सबके हित को सोचते हुए सबसे पहले निजी आचरण व व्यवहार को सही करना होगा। ख, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में समाज के निर्माण में योगदान करने वाले लोगों के साथ होने वाली अपेक्षा भाव को बेनकाब किया है। जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बनाता रहा है, वही वर्ग अभाव व गंदगी में जीवन बसर करने के लिए विवश है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर है। खुशबू रचने वाले हाथ सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। इसी सामाजिक विडंबना को कवि ने इस कविता में प्रकाशित किया है। तो इस तरह से अगला प्रश्न भी दे रखा है, आप देखिए। लेखन में देखें, मेरा अविस्मरणीय यात्रा संकेत बिंदु के आधार पर करना है आपने। देखें, मेरा प्रिय खिलाड़ी कोई भी हो सकता है, वो चाहे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, चाहे बैडमिंटन में किसी की बात कर लें आप। अगला है मेरा शहर, हमारा कर्तव्य, विशेषता। अंत में किस तरह ये लेटर लिखा जा रहा है। लेटर ज़रूर देखें बच्चों आप, क्योंकि लेटर आपको इम्पोर्टेंट लग सकता है और लेटर से संबंधित आपको चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। संदेश देखिए, संदेश भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और शुभकामनाएं संदेश, तो कोई भी संदेश ज़रूर आ सकता है। इन पे ध्यान जरूर रखें। और अगला है दुनिया में भुखमरी और कुपोषण, इस विषय पर अपने मित्र को संवाद जरूर ध्यान रखें। संवाद किस तरह से होता है बच्चों, ये पैटर्न जरूर देख लें, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से ही आप अपने संवाद जरूर लिख सकते हैं। अथवा में भ्रष्टाचार पर दो मित्रों का संवाद, संवाद लेकिन जरूर पूछा जाएगा इस हिसाब से लग रहा है। व्याख्यात्मक हल, कोरोना महामारी, शिक्षा का महत्व, पर्यावरण सुरक्षा पर नारा लेखन, अब दूसरा सैंपल पेपर देखिए एक बारी। दूसरे सैंपल पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये भी एक बार देख लीजिए, क्या पता इसी में से आ जाए आपको कुछ क्वेश्चंस। लेखन कार्य में विषयों पर संवाद लेखन, संवाद लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। नारा लेखन, तो अब इसका आंसर देखें। आंसर इस प्रकार है, व्याख्यात्मक हल,
अतिथि से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, अतिथि वाला चैप्टर जरूर देखें। आगे देखते रहें कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेखन कार्य में संकेत बिंदु पर ध्यान दें, उससे बना बना के लिखें। व्यक्ति को व्यक्ति से दूर करता है इंटरनेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। गांव में बिताया गया एक दिन, आप भी जब जाते होंगे अपने गांव तो लिख सकते हैं उसके बारे में। ट्रैफिक जाम की समस्या, ये आम है शहरों में। मेरठ लेटर के बारे में आप देख सकते हैं। मेक इन इंडिया बढ़ावा, स्वदेशी। रमज़ान त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लेखन, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो आ सकता है। कोरोना महामारी के बचाव हेतु सरकार द्वारा संदेश। अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं संबंधी संदेश। विकास के मॉडल हाईवे मॉल मल्टीप्लेक्स विषय पर शिक्षक और छात्र के बीच परस्पर संवाद, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट हो सकता है। समाज में लड़कियों की वो सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आत्म सुरक्षा की सीख देते हुए एक माँ और बेटी का संवाद। अथवा में कक्षा में होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहित करते हुए अध्यापक व छात्र के बीच हुए संवाद। हिंदी दिवस पर हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए नारा लेखन। जल संरक्षण पर नारा। पर्यावरण सुरक्षा पर 5 नारे। हिंदी तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। आपको मैंने 2 सैम्पल पेपर दिखाए हैं, तो आप देखिए इसके अकॉर्डिंग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।